वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमा सेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैवल्यनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्राजराजेश्वर्यै नमः। भगवते श्रीगिरिजावल्लभाय नमः। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। श्रीमद् भागवत में भवाटवी का वर्णन है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति अपनी कुछ सामग्री लेकर के जंगल से गुजर रहा था। उसके पीछे कुछ डाकू लग गए और उन्होंने उसका सामान उससे छीन लिया, चुरा लिया और वो उनसे बचते बचते एक कुएं में जाके गिर पड़ा। जब कुएं में गिरा तो वो कुआं सूखा था और गिरते गिरते उसने एक बेल को पकड़ लिया और वो उससे लटक गया। उसने जब कुएं में प्रकाश हुआ दिन का तो उसने देखा कि नीचे एक 5 मुख वाला अत्यंत वैशीला सर्प है और वो जिस लता से लटका पड़ा है उस लता को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद और एक काला। ठीक उसी के पास में एक मधुमक्खी का छत्ता है और छत्ते में रस भरा है और वो शहद मधु नीचे टपक रहा है और वो सोचता है कि अगर ये मधु मुझे मिल जाए तो मधुबिंदु के लोभ में बार बार अपना मुंह खोलता है और मधु उसके मुंह में 1-2 बूंद आ जाता है। पर इसी सिलसिले में उसका जिस लता से वो लटका हुआ था वो कट जाती है, नीचे गिर जाता है और मर जाता है। मुख्यतः ये कहानी जीव की है। जीव परमात्मा की गोद में आनंद से बैठा हुआ था। हम सब लोग भगवान की शरण में थे और भगवान की शरण में, भगवान की गोद में आनंद से बैठे हुए। हमारी इच्छा हुई कि हम संसार देखने जाएं। तो जैसे आप यात्रा पे निकलते हो तो यात्रा पे जब आप जाते हो तो सामग्री तैयार करते हो, अपना सूटकेस जमाते हो, कपड़े जमाते हो, कहाँ जाओगे उसकी व्यवस्था करते हो। तो जीवन एक यात्रा है, इस पे जीव आया है। तो वहां घर से एक संपदा लेके निकला जिसको दैवी संपदा बोलते हैं, जो कि शांति सुख आनंद की संपदा है, प्रेम की संपदा है। पर संसार में आया तो यहाँ के डाकुओं ने इसको लूट लिया। वो डाकू कौन है? तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो ये दोष है, ये डाकू है। इन्होंने जीव की जो दैवीय संपदा है उसका हरण कर लिया। अभिमान रूपी डाकू ने इस जीव के अंदर का जो प्रेम शांति है, कल्याण के जो साधन है उसका हरण कर लिया। जब उसकी सारी संपदा हरण हो जाती है, आपके अंदर से जब शांति चली जाएगी तो उसका दूसरा रूप अशांति रह जाएगा, सुख चला जाएगा दुख रह जाएगा।
प्रसन्नता चली जाएगी तो परेशानियां रह जाएगी। तो वो सब छूट गई, जिससे जीव संतप्त हो गया और ये संसार रूपी कुएं में गिर पड़ा। गिरते गिरते इसके हाथ में एक चीज आई, वो है लता। वो लता मूल रूप से कौन सी है? तो ये जीवन ही एक लता है। इस जीवन लता के आधार पे ही ये संसार रूपी कुएं में जीव लटका हुआ है। हमारा जीवन हमारे प्राणों पर, हमारे आयु पर निर्भर है। जितनी आयु मिली तो आयु रूपी लता, प्राण रूपी लता को पकड़े हुए ये जीव है। और ये लता को काट कौन रहा है? तो सफेद चूहे काट रहे हैं, काले चूहे काट रहे हैं। सफेद चूहा और काला चूहा मूल रूप से कौन है? तो दिन और रात। ये दिन सफेद चूहा है और ये काल रात, ये जो रात्रि है ये काला चूहा। और दिन और रात के संघर्ष में ही ये आयु रूपी बेल धीरे धीरे नष्ट हो रही और एक मृत्यु रूपी सर्प मुंह खोले हुए बैठा हुआ है। जैसे आयु पूरी हुई कि मृत्यु अपने मुंह में ले ली। फिर भी संसार के सुख की चाहे क्षणिक ही मिल जाए, उस मधुबिंदु की लोभ में जीव अटके पड़े। दो प्रकार के विषय होते हैं, लब्ध और अलब्ध। एक विषय वो है जो मिल गया उसको छोड़ना नहीं है, और एक विषय वो है जो भी मिला तो नहीं पर उसको प्राप्त करने में हम लोग लगे हुए हैं। तो प्राप्ति पर्याय, इसी में जीव लगा हुआ है। ये तब इससे मुक्त हो सकता है जब ये भगवान का आश्रय, भगवान की शरण। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो एकमात्र भगवत शरणागति ही वो साधन है जो संसार के समस्त दुखों से मुक्ति दिला सकता है। भगवान की शरणागति ही जीव को सुख दे सकती है। भगवान की शरणागति यदि जीव प्राप्त कर ले तो अप्राप्त को भी प्राप्त कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए भगवत चरणों का आश्रय मनुष्य को अपने जीवन में जरूर लेना चाहिए। और भगवत चरणों में जाने के लिए हमारी जीवनचर्या वह उत्तम होनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम सुख के लिए, उत्तम आनंद के लिए, प्रसन्न मन के लिए मनुष्य को उत्तम कर्म करना चाहिए। और अपने जीवन को, जो क्षणभंगुर है, कल रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो दुर्लभ भी है, अब मिला है वापस नहीं मिलेगा, ऐसा मनुष्य जीवन, उसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। तो अपने जीवन को उत्तम चरित्र से हमें युक्त करना चाहिए। अपने विचारों को, अपने संग को, अपनी क्रियाओं को उत्तम बनाओ। उत्तम संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। आप सोचो कि जो शक्कर होती है वो संभवतः कितने की होगी? 50 रुपए किलो होगी। पर वही शक्कर जब 300 रुपए किलो मावा के साथ बन के बिकती है तो 600 रुपए किलो होकर के बिक जाती है। उन्होंने कहा मिठाई कितने की? उन्होंने कहा भैया 600 रुपए किलो है। तो शक्कर से पूछो भाई तेरा तो भाव इतना नहीं है। वो क्या कहेगी? भैया मैं मावे का संग कर रही हूं। तो संग जीवन में उत्तम होना चाहिए। उत्तम संग आपके अंदर विचार भी उत्तम लाएगा। दुष्ट संग, घृणित संग, अधम संग आपके अंदर उसी प्रकार के विचारों को लाएगा। आप स्वयं देखेंगे, जैसे लोगों के बीच में आप बैठते उठते हैं, उनका संग करते हैं, थोड़े दिनों में आप वैसे ही बन जाओगे। चुगलखोर के पास में बैठोगे लंबे समय तक तो धीरे धीरे चुगली की आदत पड़ जाएगी। बीड़ी पीने वाले के साथ में बैठोगे तो बीड़ी की आदत हो जाएगी। जुआ के साथ में बैठोगे तो जुआरी बन जाओगे। किसी अच्छे पुरुष के साथ बैठोगे, सत्संगी के साथ में बैठोगे तो सत्संगी हो जाओगे।
हमारे महापुरुष एक कथा सुनाते हैं कि एक डाकू परिवार था, तो उसने अपने बच्चों को शिक्षा दी। हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देती है। व्यापारी चाहता है कि उसके व्यापार बढ़े, अपने बच्चे को व्यापार अच्छा सिखाता है। तो जो जिसका कारोबार होता है, व्यापार होता है, वो चाहता है कि वो और बढ़े, जितना वो ले गया उसके बच्चे उसको आगे बढ़ाए। तो वो डाकू, उसका जो व्यापार था चोरी करना, डाका डालना, लोगों को परेशान करना आदि आदि। तो उसने सोचा भाई अपन ने अपने सामर्थ्यानुसार जितना कार्य किया ठीक है, अब अपने बच्चे भी इसमें निपुण हो जाए, उनको शिक्षा दो। तो शिक्षा देने लगा। तो उसमें सावधानी भी उसने बताई कि भैया ये एक सावधानी रखना चोरी करते समय। चोरी भी बहुत बड़ी कला है, हमको तो नहीं आती, पर ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कहते रावण भी जब चला, देखो जब अशुभ काम करने चलोगे तो मन में भय रहेगा, और शुभ काम करने जाओगे तो निर्भय होके करो। पाप कर्म करते समय मनुष्य भयभीत होकर पाप करता है, और पुण्य कर्म में कोई भय नहीं होता है। रावण भी जब सीता जी का हरण करने लगा, हरण करने के लिए चला, तो ऐसे चला जैसे कोई कुत्ता चलता, इत उत चलऊं स्वान की नाई, क्योंकि गलत काम करने जा रहा था, इसलिए भय था। जिसके भय से 10 दिक्पाल भी भयभीत हो जाते थे, वो रावण भी जब अशुभ काम करने के लिए गया तो अशुभ कार्य में उसके मन में भय हो गया, और वो भयभीत होते हुए उस कार्य को करने के लिए चला। तो डाकू अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था। शिक्षा देते देते उसने कहा देखो कभी मंदिर में मत जाना, कभी महात्माओं के बीच में मत बैठना, उनकी कथा मत सुनना, गलती से बोल जाओ तो कान बंद कर लेना। ऐसे ही हुआ, एक बार उनके बच्चे चोरी करने के लिए गए, तो कथा वथा चल रही थी। उन लोगों ने कोई ऐसी चोरी करी जिस अपराध का दंड ये था कि उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। राजा के घर चोरी कर ली, तो राजा ने कहा भाई जो भी इनको ढूंढ के लाएगा चोरों को, उसको हम अपना आधा राज्य दे देंगे और चोरों को सूली पे चढ़ा देंगे। तो एक बाई ने बेड़ा उठाया कि मैं ढूंढूंगी। तो उसने कोशिश करी। अब संयोग से जहां डाकू परिवार रहता था, वो बाई का घर भी बगल में ही था। तो वो माता राम ने इनकी हरकतों से अनुमान तो लगा लिया कि ये डाकू लोग हैं, इन लोगों ने ही संभवतः राजा के घर चोरी करी है। पर साक्ष्य होना चाहिए, बिना साक्ष्य के यदि राजा को खबर दी तो कैसा नहीं हो राजा हमको सूली पे चढ़ा दे, तो पहले जांच कर ले। तो जांच पड़ताल के लिए वो रात में उनके घर पहुंच गई, और भगवती काली का विकराल रूप धारण करके और एक लंबी सी जीभ लगा ली, नकली बड़े, आजकल बड़े बड़े बाल मिलते हैं ना, नकली जटाएं मिल जाती है आजकल। तो एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया, तो छोटे छोटे बाल थे थोड़े दिन पहले उसके, और एक हफ्ते में बाद आया तो बहुत बड़ी लंबी लंबी जटाएं। हमने कहा भाई कल परसों देखा था तब तो ठीक था, एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया। तो फिर बाद में पता लगा कि वो उसने नकली जटा लगा ली और उसको मिला दिया ताकि असली दिखे, तो आजकल लग जाती है। तो उसने नकली बाल बना लिए, लंबी जीभ और एक माला पहन ली, विकराल रूप लेकर के आई और कहा कि क्यों रे, तूने राजा किया, इतना बड़ा कांड कर डाला, और जो उपहार लेके आया वो हमको भेंट नहीं चढ़ाई, अब मैं तेरे पूरे वंश का नाश कर दूंगी। तो वो डाकू घबरा गया, सामान लाने गया अंदर जो लेके आया था। पर इतने में क्या हुआ, एक बच्चे ने, जो छोटा वाला लड़का था डाकू का, उसने उसको पकड़ करके रस्सी से बांध दिया कुर्सी से, और उसके जो नकली सब आभूषण थे सब हटा दिए। भेद खुल गया कि ये माता जी नहीं है, तो कोई ऐसी फ्रॉड है, बनावटी रूप लेकर के आई। तो सब लोग अपना सामान लेकर के उस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए। एक दिन वो डाकू अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था, उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा भाई तुमको कैसे पता लगा कि वो माताजी नकली हैं असली नहीं? तो वो छोटा वाला लड़का बोला कि पिताजी आपने कहा था कभी सत्संग में मत जाना। एक बार गलती से हम सत्संग में पहुंच गए,
तो वहाँ वो सन्यासी महात्मा प्रवचन कर रहे थे, शिवालय था, तो हमने सोचा कान बंद कर ले, क्योंकि आपने कहा था कभी गलती से सत्संग में पहुंच भी जाओ तो कान बंद कर लेना। तो कान बंद किए, इतने में पैर में कील घुस गई, पीछे सिपाही पड़े हुए थे, पैर में खून निकल रहा था। तो वो कील निकालने के लिए जब कान से हाथ हटाया तब महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि भैया जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, उनकी माला कभी नहीं मुरझाती, और जब ये माता जी बन के आई तो इसकी परछाई दिख रही थी, और इसने जो माला पहन रखी थी तो वो सूख गई। हम पहचान गए कि ये नकली है। तो वो डाकू ने विचार किया कि गलती से सत्संग हो गया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि हम राजा के सूली के दंड से बच गए, नहीं तो राजा पकड़ लेता और हमको सूली से। तो गलती से किए हुए सत्संग का प्रभाव ये पड़ा कि हम मृत्युदंड से बच गए। यदि श्रद्धा आस्था से किया जाए तो हम संसार के आवागमन से हमको मुक्त कर देगा। तो इसलिए हम जैसा संग करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। गलती से भी यदि सत्संग में आप बैठे तो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। इसलिए हमारा संग उत्तम होना चाहिए। हम कैसे लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए हमारा संग अच्छा हो, क्योंकि संग ही आपके अंदर विचारों को प्रभावित करे। अगर आप सत्संग करोगे तो आपके विचार सत से जोड़ेंगे तो सद्विचार आपके हृदय में आएंगे, और सद्विचार से आप सत्कर्म करोगे। अच्छे कर्म करने में आपका मन प्रसन्नता का अनुभव करेगा और अच्छे काम की ओर आपको प्रेरित करेगा, अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करेगा, जिससे आपके अंदर सुख, आनंद, शांति, प्रसन्नता इसका अनुभव होगा। और सत्संग के प्रभाव से सद्विचार, सद्विचार से सत्कर्म, और सत्कर्म से मनुष्य की सद्गति होगी। भाई कर्म ही तो उसकी गति को निर्धारित करते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा हमारी गति वैसी ही होगी। इसलिए हमारा कर्म उत्तम होना चाहिए तो गति अच्छी हो जाएगी। तो गति को सुधारने के लिए कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म के लिए विचार अच्छा करो, और अच्छे विचारों के लिए संग अच्छा करो। यदि आपने जीवन में सत्संग किया है तो आपका कल्याण संभव है।